हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में SSJD 2024 के बिहार रीजन के, बिहार बॉर्डर एरिया का, बिहार नक्सल एरिया का, बिहार जनरल एरिया का इन तीनों रीजन का कट ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि कट ऑफ इस बार क्या जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके ऊपर कल के दिन एक रफ आइडिया हम लोगों ने बात कर रखा था, फिर भी यहाँ पर हम लोग एक सेपरेट सिर्फ यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बिहार रीजन का बात करने जा रहे हैं। पिछली बार से आप कंपेयर करोगे तो पिछली बार से हाफ वैकेंसी है। पिछली बार जहां पर ये वैकेंसी दुगना थे और पिछली बार टोटल वैकेंसीज भी आपको करीब जो टोटल वैकेंसी थे 50,000 के करीब थे और इस बार टोटल वैकेंसी 26,000 के करीब है, मेल एंड फीमेल मिलाकर। तो वैकेंसीज का नंबर भी कम है। अब यहाँ पर कट ऑफ का फैक्टर भी देखोगे तो पहला तो नंबर ये आ जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके रीजन में क्या है। ये कट ऑफ को कम करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब आपका वैकेंसीज का नंबर जितना ज़्यादा होगा कट ऑफ उतना ही कम होंगे, फिजिकल के लिए, मेरिट के लिए भी। सेकंड नंबर आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो इंटरनेट के ऊपर आपने जिस भी साइट के ऊपर यहाँ पर जो डेटा एनालाइज करने के लिए मैंने ले रखा रैंक मिंत्रा करके एक वेबसाइट है जहाँ पर उन्होंने लगभग 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट के उन्होंने डेटा पब्लिक किया था, एक्सेल डेटा पब्लिक किया था। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद ये जो हम लोग कट ऑफ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत मायने रखता है। और जो भी वेबसाइट है, चाहे रैंक आईक्यू हो गए या रैंक मित्रा करके हो गए, सभी वेबसाइट के पास एक ड्रॉबैक है, नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जितने कैंडिडेट हर शिफ्ट में होने चाहिए एक्चुअल नंबर में जो डेटा सब लोग सबमिट करते तब जाकर एक एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकल कर आता। पर सब लोग तो डेटा सबमिट नहीं करते। यहाँ पर कुछ ही लोग अपना डेटा को पब्लिक डोमेन में रैंक आईक्यू जैसे वेबसाइट के ऊपर लोग सबमिट करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो इन वेबसाइट से मतलब भी नहीं है, इनको एग्जाम देने से मतलब है, अब एग्जाम इनका अच्छा भी जाता है। तो यहाँ से आप आइडिया नॉर्मलाइजेशन में नहीं निकाल पाओगे। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर 5-6 बढ़ेंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर 8-10 के करीब बढ़ेंगे, 10 के करीब, कुछ यहाँ पर 15-16 के करीब बढ़ेंगे, और पिछली बार भी कुछ कैंडिडेट के 20 के करीब बढ़े थे। तो ये नंबर क्या किसको स्कोर एग्जैक्ट बढ़ेगा ये हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये भी मैटर करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स रिजल्ट ये भी मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ये जो नंबर सेगमेंट है, कितने कैंडिडेट को इस बार रिजल्ट दिए जाएंगे, AWS के, जनरल के, SC के, ST के, OBC का, तो ये सभी आपको डेटा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये डेटा पिछली बार फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहते, इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और ये एरिया के ऊपर बात किया, B से बॉर्डर रीजन का, G जनरल रीजन जो समान बिहार में आते हैं, और N नक्सल रीजन का। तो ये इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर रखा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल को। अब यहाँ पर +-2 होते रहेंगे, किसी कट ऑफ में +2 हो जाए या रेंज में हो जाए, चाहे 1+ हो जाए या 1.2+ हो जाए या 1.8+ हो जाए या 0.8+ हो जाए, जो भी हो इसी के रेंज में +-2 के रेंज में +- होंगे यहाँ पर इन सभी कट ऑफ में। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार के बॉर्डर रीजन की बात करें तो ये बॉर्डर रीजन का कट ऑफ है। और यहाँ पर बॉर्डर रीजन में टोटल AWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर इस बार जो रिजल्ट दिए जाएंगे 496 कैंडिडेट को रिजल्ट दिए जाएंगे, कॉल किए जाएंगे। और 496 में से जो पिछली बार कट ऑफ थे 82.68 कट ऑफ गए थे। इस बार बॉर्डर रीजन में आप आते हो तो 85 से लेकर 87 के बीच में जो भी नंबर है, 85 से कम नहीं रहने जा रहे, 85 से 87 के बीच में आपका जो भी नंबर हो इसी के आसपास आपका स्कोर है। अब ये कौन सा स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर। अभी रॉ स्कोर की बात करें तो जैसे कुछ कैंडिडेट के 15-20 बढ़ जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा बहुत आपको राहत मिल जाएगा। पर नॉर्मली हम लोग बात करें तो यहाँ से 5 से लेकर 8 के बीच में आपका स्कोर कम है, 5 से लेकर 7 के बीच में आपका स्कोर रॉ स्कोर से, नॉर्मलाइज स्कोर से। अब भी प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात करें, आपका रॉ स्कोर 80 है, रॉ स्कोर आपका 80 है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 86-87 हो गया, तो यहां पर आपका रिजल्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 85 नॉर्मलाइज स्कोर है, रॉ स्कोर 5-6 नंबर आप कम कर लो। हाँ, आपका किस्मत सही रहता, आपके शिफ्ट में कैंडिडेट के जो पेपर आपके टफ निकल जाते हैं वहाँ पर आपको 15-20 मिल जाता है। आपने अटेम्प्ट ही लिया करीब 75-70 के करीब, जिसके बाद आपका 20 बढ़ जाते हैं तो लगभग आप 90 के करीब आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर आपका अलग बात होगा। तो वहाँ पर ये चीज़ आपको लेकर चलना है। पर ये नॉर्मलाइज स्कोर है,
फिर ईडब्ल्यूएस जनरल रीजन के लिए जो सामान्य बिहार, सभी पूरा बिहार में हम लोग बात करें, इन रीजन के लिए 720 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे फिजिकल के लिए। और यहाँ पर पिछले बार कट ऑफ गया था 109.52। अब इस बार आपके नॉर्मलाइज स्कोर में 116 के करीब, इसमें प्लस माइनस 2 होंगे, रेंज में होंगे प्लस माइनस 2, और यहाँ पर 116 के करीब आप स्कोर करते हो तो यहाँ पर फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात आती है मेरिट के लिए कितना चाहिए। तो मेरिट के लिए पहला टारगेट तो आपको ये करना होगा कि जनरल के जो कट ऑफ यहाँ पर यूआर जनरल रीजन में 121 के करीब है, इसको पार करना होगा। 121 से ज़्यादा है तो मेरिट के लिए आप उम्मीद कर सकते हो। 121 से ज़्यादा है अब, या 121 के नीचे है तो भी उम्मीद कर सकते हो। 121 से ज़्यादा है तो ज़्यादातर टाइम आप अपने आप को कन्फर्म ही समझो। जिनका 121 से 2-3 नंबर ज़्यादा है, दो नॉर्मलाइज स्कोर 2 से 3 ज़्यादा हो रहेंगे, तो वो पूरी तरह से कंफर्म समझे कि यहाँ पर मेरिट इनका बन जाएगा। और यदि यहाँ पर 121 के करीब ही स्कोर है, 118 होगा, 119 होगा, 120, तो आप उम्मीद रख सकते हो कि यहाँ पर मेरिट बनने के चांसेस रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जनरल रीजन का 116 करीब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपके नॉर्मलाइज स्कोर रहेंगे। अब इसमें 5-6 नंबर आप कम कर लो, आपका 20 नंबर बढ़ता है तो आप 100 के करीब भी है। रॉ स्कोर आपका 100 के करीब है, तो यहाँ पर 100 से ऊपर जो लोग भी रॉ स्कोर में आ रहे हैं, पीटी के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। कितना बढ़ता है नॉर्मलाइज स्कोर में, 5 बढ़ता है तो आप उम्मीद छोड़ दो, आप इससे ज़्यादा बढ़ता है तो आप उम्मीद यहाँ पर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर सिनारियो है। नक्सल एरिया की बात करें, पिछली बार कट ऑफ गए थे 94.01 गए थे, इस बार 102 के करीब आपके स्कोर आ रहे हैं। नॉर्मलाइज स्कोर आपके 102 के करीब आ जाएंगे, तब जाकर यहाँ पर पीटी के लिए आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड आप यहाँ पर हो जाओगे। तो ये 102 के करीब है। फिर बिहार एससी रीजन की बात करें, पिछली बार ये एससी रीजन के जो इस बार रिजल्ट दिए जाएंगे, 752 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, और करीब पिछली बार कट ऑफ गए थे 60.68, और इस पर नॉर्मलाइज स्कोर 66 से लेकर 68 के बीच में रहेंगे। इसके करीब आपके स्कोर हैं, तो यहाँ आ जाएंगे इसके आसपास नॉर्मलाइज स्कोर, तब जाकर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाओगे। फिर इसके बाद बात करें बॉर्डर एरिया की, ये हम लोगों ने बात की। अब जनरल रीजन के एससी की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार गए थे 89.92, और इस बार रिजल्ट जो दिए जाएंगे 1160 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, और 96 के करीब आपके स्कोर होते हैं जनरल रीजन में, सामान्य रीजन में, ऑल ओवर बिहार में, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया को छोड़कर तो 96 के करीब। नक्सल एरिया एससी कैटेगरी का 1016 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, और पिछली बार 72.21 गए थे, और यहाँ पर 80 करीब आपका स्कोर होते हैं। तो नक्सल रीजन में 80 करीब के नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए कॉल कर दिए जाएंगे। बिहार की बात करें, बॉर्डर रीजन की बात करें, एसटी की बात करें, वैकेंसी बहुत कम है, 48 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, 95 के करीब आपका स्कोर है, इसमें प्लस ही होगा, माइनस को उम्मीद ना के बराबर आप रखो नॉर्मलाइज स्कोर में। जनरल रीजन एसटी 103 पिछली बार गए थे, 109, इसमें प्लस की उम्मीद रखो, आप ना के बराबर आप उम्मीद रखो कि इससे कम जाएंगे। और यहाँ पर बात करें एसटी का तो 93 पिछली बार गए थे, 97 प्लस माइनस 2 होंगे, ये नक्सल एरिया का होगा, ठीक है, नक्सल एरिया का। फिर बात कर लेते बिहार का, बिहार बॉर्डर रीजन का, ओबीसी कैटेगरी का, बॉर्डर रीजन ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो कॉल किए जाएंगे इस बार फिजिकल के लिए 1272 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, और जिनमें से 87.57 पिछली बार गए थे कट ऑफ, और इस पर 94 के करीब आपके स्कोर आ रहे हैं। नॉर्मलाइज स्कोर आपके आ जाएंगे, 5 नंबर आप मान के चलो, 5 से 10 के बीच में आप मान के चलो, इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यदि इतना बढ़ता है, अब यानी आप 90 करीब रॉ स्कोर आप अभी हो, तो पीटी के लिए आप क्लियर कर जाओगे। तो ये 94 के करीब। जनरल रीजन ओबीसी कैटेगरी जनरल रीजन यानी सामान्य बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। अब 1952 कैंडिडेट 111.65 के करीब आपके स्कोर पिछली बार गए थे, और यहां पर इस बार 118 के करीब आप स्कोर करते हो नॉर्मलाइज स्कोर। अब इसमें आप 110 के रॉ स्कोर के आसपास है, 110 के करीब है, तो आप ज़्यादातर आप उम्मीद करो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद पीईटी के लिए, सिर्फ फिजिकल के लिए आप यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्लियर कर लोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर। नक्सल रीजन ओबीसी की बात करें, पिछली बार 97.98 गए थे, 105 के करीब यहाँ पर आपके होते हैं, तो यहाँ पर आपके रिजल्ट यहाँ पर बन जाएंगे 105 के करीब। फिर बिहार बॉर्डर रीजन की जनरल कैटेगरी की बात करें, बॉर्डर रीजन का 92 पिछली बार गए थे, 96 के करीब आप स्कोर करते हो, इसमें प्लस होगा, माइनस की उम्मीद आप छोड़ दो। 96 से लेकर 98 के बीच में आपका स्कोर है, तो यहाँ पर आपकी उम्मीद रहेंगे। जनरल रीजन समान पूरा बिहार का जनरल रीजन की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर
3,328 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे और पिछली बार कटक गए थे 115.52। इस बार 121 नॉर्मलाइज स्कोर आपके आते हैं, इसमें कम हो सकते हैं, 121 के करीब आते हैं, तो ज़्यादातर आप उम्मीद करो कि फिजिकल आपका क्लियर हो जाएंगे। हाँ, 110-15 के करीब आपका रॉ स्कोर है, तो आप यहाँ पर उम्मीद करो कि पीटी के लिए तो आप क्वालिफाई यहाँ पर कर ही जाओगे। नक्सल रीजन जनरल कैटेगरी के लिए 2,936 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे और यहाँ पर 102.31 पिछली बार कटअप गए थे, अब इस बार 109 के करीब आप स्कोर करते हो तो यहाँ पर फिजिकल, यहाँ पर पीटी के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। 105 के करीब आपका स्कोर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आप उम्मीद करो कि यहाँ पर आपका रिजल्ट ज़्यादातर चांसेस है कि हो ही जाए पीईटी के लिए। अब इससे ज़्यादा स्कोर है, करीब करीब आप 120 के करीब पहुंच जाते हो, 120 के करीब आप पहुंच जाते हो, 120 से ज़्यादा स्कोर है तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के भी चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आपके फाइनल सिलेक्शन भी शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाए। 120-21 के करीब आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट होने के लिए चाहिए, इससे ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं। इस पर कम पर आप उम्मीद भी करना बेवकूफ़ी होंगे, कम से कम 120 तो आपको चाहिए। हाँ, क्योंकि वैकेंसीज कम है पिछली बार की तुलना में, अब ये भी मैटर करेगा। और यहाँ पर फिजिकल में लोगों को समय भी मिल जाएंगे, लोगों ने अपना स्कोर भी देख लिया, अब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद अब वे तो जान ही गए हैं कि फिजिकल में होगा या नहीं होगा, अब इसके बाद वे पूरी तरह फिजिकल में लगेंगे। और चुनाव के दौरान यानी कम से कम आप मान के चलो मई तक तो फिजिकल का उम्मीद ना के बराबर करो, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ यहाँ पर एक चीज़ है कि सारे के सारे एक कैंप में भेजे जाएंगे फिजिकल के लिए, तो हाँ चुनाव की वजह से और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं सभी लोग 18+ वाले हैं, इनको वोट देने का अधिकार है, तो यहाँ पर चुनाव की वजह से आपका फिजिकल डिले होगा, तो इस समय भी लोगों के पास ज़्यादा मिल रहा है फिजिकल के लिए जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, इस बार जो लोग यहाँ पर 140 के करीब पहुंच रहे हैं, अब यहाँ पर पहले ऐसा होता था समय कम होने की वजह से, प्रिपरेशन में कमी होने की वजह से रनिंग नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर जो 140 के करीब स्कोर कर रहे हैं वे रनिंग को कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हमने स्कोर भी अच्छा कर रखा है, तो यहाँ पर टारगेट ये होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से फिजिकल क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पर कट ऑफ इस बार अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग रनिंग के प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, इससे पहले इतना समय नहीं मिलते थे, जब यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास समय मिल जाएगा। फीमेल के ऊपर हम लोगों ने नहीं बात किया, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया के लिए हम लोग बात करें तो सभी कट ऑफ में यहाँ पर जो एक नॉर्मलाइज स्कोर है, यहाँ पर कम से कम 5+ आपका स्कोर आ रहा है सभी कैटेगरी में, सभी जगह पर 5+ इसमें आ रहे हैं, और ±2। ज़्यादातर उम्मीद करो कि आप जैसे यहाँ 85 है तो 91 के करीब आपका स्कोर आ रहे हैं, तो बेफिक्र होकर फिजिकल के लिए लग जाओ। हाँ, इसमें अब बात आती है फाइनल मेरिट की लिस्ट के लिए, वहाँ के लिए कम से कम 5 से नहीं, कम से कम 8 से 10 के करीब स्कोर प्लस होना चाहिए कि आपको फाइनल मेरिट, क्योंकि वहाँ पर बात होगी सिर्फ एक सीट के लिए एक कैंडिडेट को, यहाँ पर ये बात हो रही है एक सीट के ऊपर 8 कैंडिडेट को कॉल करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन आसान हो जाता है। जब बात आएंगे एक सीट पर एक कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पर कंपटीशन आपका टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बिहार जनरल फीमेल के लिए ये है। और यहाँ पर जो डेटा के कंपाइल किया है मैंने, रैंक मित्रा के करीब 1 लाख लोगों ने, और यहाँ पर जो अपना डेटा सबमिट किया, पर हाँ ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है अभी के समय में। हाँ, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में वो डेटा बहुत काम आने वाला है, पर अभी के टाइम में ये जो भी डेटा इंटरनेट के ऊपर है वो ज़्यादा काम नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा उनसे बात होगी, वहाँ पर डेटा आपको काम इसलिए आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट के ऊपर एक्टिव है वे वहाँ पर अपना डेटा सबमिट कर ही देते हैं, SSGD के कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट। तो ये चीज़ें मायने रखेंगे यहाँ पर। तो ये था हम लोगों ने बात किया बिहार रीजन का, और जैसे कोई और सजेशन आता उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। तो अब भी हम लोगों ने बिहार रीजन का, अब इसके फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ के ऊपर भी हम लोग काम आगे चल कर करेंगे, पर अभी के लिए ये है आपका पीईटी के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।